हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आप जानते हैं आज है मंडे को मैं देने वाली हूँ हर बार आपके लिए भगवान का संदेश, ईश्वर का संदेश। क्योंकि पूरा वीक हमने इसी संदेश के साथ बिताना होता है, तो हर मंडे आपको ऐसे ही मैं ईश्वर के संदेश के साथ गाइडेंस भी आपको दूंगी और आपको बहुत सारे मैसेजेस भी साथ में देने वाली हूँ। यहाँ पर 2 पिक्चर्स हैं, बहुत ही प्यारी पिक्चर्स हैं, जहाँ आपको साथ साथ मैसेज भी मिलेगा और साथ में आपको पायल भी सिलेक्ट करना है। फर्स्ट पायल में है टॉलरेंस और सेकंड पायल में है लैम्प ऑफ नॉलेज। तो दोनों में से आप कोई भी पायल सिलेक्ट कर सकते हो। आपको मैं बताऊंगी कि ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए, आगे क्या गाइडेंस है लाइफ को जीने के लिए। क्या आप राइट ट्रैक पर हैं, क्या लाइफ में आपको ऑब्स्टेकल आ सकती हैं, क्या मुश्किलें आप फेस कर सकते हो। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आपको एक मैं बात बताना चाहती हूँ। कल है शरद पूर्णिमा का दिन और शरद पूर्णिमा का दिन बहुत खास माना जाता है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत खास माना जाता है। तो कुछ भी एनर्जाइज करना है, आपने खुद को एनर्जाइज करना है या आपने अपने स्टोन्स को एनर्जाइज करना है, बहुत ही खास दिन माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी कलाएं लिए हुए होता है। ज्योतिष ऊर्जा चैनल के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस शरद पूर्णिमा के लिए डाली हैं, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको बहुत सी रेमेडीज़ भी मिलेंगी और आपको पता लगेगा कि कैसे आप शरद पूर्णिमा पर पूजा कर सकते हैं, विधि विधान कैसे कर सकते हैं, क्या रिचुअल्स रह सकते हैं। तो उस चैनल पर मैं सारे विधि विधान डालती रहती हूँ, आप उनको देख सकते हो और अपने लिए मानसिक तनाव, डिप्रेशन, किसी भी तरह की एंग्जाइटी, किसी भी तरह का डर, फियर, फोबिया, इन सब के लिए अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं और एक ही रात में इन सब समस्याओं से आप समाधान ले सकते हैं। इन सब समस्याओं को हल करने के लिए सिर्फ एक रात काफ़ी है। अगर आप अच्छे से उस समय पर अपने आप को एनर्जाइज कर ले तो पूरा साल आप मानसिक तनाव से दूर रह सकते हैं, परेशानियों से दूर रह सकते हैं और आप अपने डिप्रेशन से भी निजात पा सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा के इस दिन आप भी ज़रूर एनर्जाइज करें खुद को, पूजा करें, पाठ करें, चंद्रमा के नीचे चंद्रमा की किरणों को ग्रहण करें बैठकर, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अगर आप एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से पूरी तरह एनर्जाइज किए हुए क्रिस्टल्स मिलें और वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ किए गए हों, तो आप ये क्रिस्टल्स हमसे मंगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आपको व्हाट्सएप करना है, अपना डिटेल भेजना है और आप कस्टमाइज क्रिस्टल्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ दिवाली पर एनर्जाइज किए हुए आप अक्षय पात्र, जिसे हम बनाते हैं बहुत ही विधि विधान के साथ, और ये अक्षय पात्र आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लेकर आएंगे। इस अक्षय पात्र से आपके घर में बहुत सी खुशियां आ सकती हैं। आपके घर में अगर पैसों की समस्या है, अगर आपको किसी भी तरह से ऐसा महसूस होता है कि घर में बरकत नहीं होती, पैसे आते हैं पर पता नहीं होता कहाँ चले जाते हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हमेशा आपको इसके लिए लड़ना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं, तो ये अक्षय पात्र आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। धनतेरस से लेकर दिवाली और उसके बाद 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं किसी भी चीज़ को एनर्जाइज करने के लिए। तो ये 5 दिन बहुत शक्तिशाली दिन होते हैं। इस समय में अगर कोई रिचुअल्स या पूजा पाठ किए जाएं तो उनमें बहुत शक्ति आ जाती है और वो सारा साल आपके घर में एक अक्षय पात्र की तरह आप उसे रख सकते हो और वो आपको एनर्जी देते रहते हैं, काम करने की शक्ति देते रहते हैं। तो इसलिए इन 5 दिनों में आपके लिए हम इन अक्षय पात्र को एनर्जाइज करेंगे और उसके बाद इन्हें आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर अगर आप भी इसे लेना चाहते हैं। चलिए अब मैं बात करने वाली हूँ आज का ये टॉपिक जो हमारा है कि ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है। यहाँ पर 2 पायल्स आपने देखी हैं, आपने अगर इनमें से कोई भी एक पायल को सिलेक्ट किया है तो अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। ईश्वर के संदेश की हमें क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि हमें गाइडेंस चाहिए, हमेशा अपने जीवन को जीने के लिए हमें रास्ता चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हमें कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो हमें रास्ता दिखाता रहे। हमारे पास जब कोई नहीं होता, आसपास के लोग, हमें ऐसा लगता है कि अच्छे से गाइड नहीं कर सकते या कोई हमें कुछ बता नहीं सकता, तो हमें ये संदेश बहुत काम करते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है, टॉलरेंस कार्ड को चूज़ किया है, तो यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज हैं द चैरियट, एस ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, इसके साथ है हेरमिट। तो ये मेजर कार्ड्स की जो एनर्जीज हैं ये आपको मेजर गाइडेंस देने वाली हैं। ये आपको बताएंगी कि आपको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। ये मेजर कार्ड्स मैंने इसीलिए लिए हैं, ईश्वर का संदेश समझकर आप इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए और भी एंजल कार्ड से मैंने गाइडेंस ली है।
तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक पाथ को चुनने के लिए सोच रहे हैं, तो अब आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आप उस ट्रैक पर चल सकते हो। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड है कि अगर आपने किसी काम को लक्ष्य बनाया था, किसी काम पर फोकस किया था, तो ये आपके लिए राइट टाइम है कि आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ स्वॉर्ड दोनों ही एनर्जीज ऐसी हैं, ईश्वर के द्वारा आपके लिए ये मैसेज है कि ब्लेसिंग आपको मिलेगी। अगर आपने किसी के साथ कुछ बहुत अच्छा किया है तो उसका फल बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और अगर आप किसी पाथ पर चलना चाहते हैं तो ये जो टाइम है ये आपको बहुत एक अच्छी डायरेक्शन दिखा रहा है। ईश्वर भी आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं। तो आपको एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि किसी के गाइडेंस में रहकर, किसी की सलाह के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, वहाँ पर आपको एक राइट डायरेक्शन मिल सकती है। हेरमिट की एनर्जी ये बता रही है कि अगर आप अकेले भी हैं तो आपको अपनी इनर पावर्स का, आपको अपनी इंट्यूशन का, आपको अपनी इनसाइट्स का यूज़ करना है। आपको अगर किसी पर भी भरोसा नहीं है तो आप खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ सकते हो, ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ सकते हो। चैरियट यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास इतनी पावर है कि आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो आप अपनी इनर पावर्स का, अपनी इंट्यूशन का, अपनी इनसाइट्स का इस्तेमाल करें और आप उसी चीज़ को एक्सेप्ट करें जो आपको लगता हो कि सही है। चैरियट की एनर्जी में हो आप, बहुत ही अच्छी एनर्जी है जो ये बताती है कि आप हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, आप डिसिप्लिन रह सकते हो, आप अनुशासन का पालन कर सकते हो, आप नेगेटिव पॉजिटिव में ये देख सकते हो कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए गलत है। तो इसलिए आपके पास वो सारी पावर्स हैं। तो इसलिए आपको अगर कुछ करना है तो अपने फोकस, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट फिक्स करके आप आगे बढ़ें, आपको नुकसान नहीं होगा और आप उस ट्रैक पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर एक और जो एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है वो है एवरीवन हैज़ वैल्यू और दूसरी है अबंडेंस इज़ योर राइट। तो ईश्वर भी आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि आपके लिए अबंडेंस आपका वेट कर रही है। अगर आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हो जिसके लिए आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो और गाइडेंस लेना चाहते थे, तो वो रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही रास्ता है। आपको घबराना नहीं, बस आपको अपने रथ को चलाना है, अपनी ज़िंदगी के रथ को चलाते रहना है और बहुत ही पावर के साथ उसको चलाना है, शक्ति के साथ चलाना है। रास्ते कैसे भी हों, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस हमें पीछे खींचती हैं, पर हमें पीछे हटना नहीं है। आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको लगेगा जितना है बस बहुत है, अब आगे ज़्यादा क्या करना, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दिखाता है कि आपको लगेगा कि आप स्टेबल हो, अपनी लाइफ में सेटल्ड हो, आपको क्या करना है आगे बढ़ के। पर यहाँ पर आपके लिए ये संदेश है, ईश्वर आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ने से डरना नहीं है। आपको इंट्यूशन आपकी बताएगी कि आपको चीज़ें ले लेनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर आप फिर भी कहोगे कि क्यों इतना आगे बढ़ना है, खुद के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली सेटल्ड है, फिर क्या करना इन चीज़ों को करके। पर ये आपके लिए संदेश नहीं है। आपको भगवान ये कहना चाहते हैं कि आपको राइट ट्रैक पर आगे बढ़ते चले जाना है। आपके लिए अबंडेंस आपका वेट करती है और आपको रुकना नहीं है। तो ये है आपकी एनर्जीज। और इसके साथ साथ अगर आपने टॉलरेंस कार्ड को चूज़ किया है तो टॉलरेंस क्या कहता है, चलिए उसको भी रिवील करते हैं और मैं बताती हूँ कि वो आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी बताती है कि जो हैप्पीनेस है और डिस्ट्रेस है वो हमारी ज़िंदगी में उस तरह से आते जाते रहते हैं जैसे हमारी ज़िंदगी में मौसम बदलते रहते हैं। तो हमें इसको कभी भी इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि ये परमानेंट एनर्जी है, ये टेम्परेरी एनर्जीज़ हैं, ये आती हैं और चली जाती हैं और इसको हमें ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। इनको बिल्कुल उसी तरह से मानना चाहिए जैसे सर्दियाँ गर्मियाँ आकर चली जाती हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौसम बदलते रहते हैं और हम वैसे ही चलते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। तो यही आपके लिए संदेश है कि आपको रुकना नहीं, आपको अपनी खुशियों को और आपको अपने दर्द को वैसे ही लेकर चलना है कि आपको रुकना नहीं, बस आगे बढ़ते जाना है। आपको इन मौसमों की परवाह नहीं करनी है, जो भी मौसम आएंगे आपको उनको बहुत ही एक अच्छे ढंग के साथ, शक्ति के साथ, अपनी पावर के साथ, एनर्जी के साथ एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो पायल नंबर 1 ये थी आपके लिए गाइडेंस, ये था आपके लिए संदेश कि ईश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आपको ये संदेश सुनकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ किसी और गाइडेंस के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।
अब मैं बात करती हूँ पायल नंबर 2 आपकी। अगर आपने लैंप ऑफ नॉलेज के इस कार्ड को चूज़ किया है, तो ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, किस तरफ आपको जाना है, क्या राइट ट्रैक है, क्या आप कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं हैं, वो आपको कैसे गाइड करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ईश्वरीय संदेश लेना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम राइट ट्रैक पर चलते रहें और ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर ना देखें। वो हमें हमेशा गाइड करते हैं एक लाइट की तरह, एक लैंप की तरह, और हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारे आगे आगे चलकर जब हमें रास्ता दिखाते हैं, तब हमें अड़चने महसूस नहीं होती। तो चलिए, आज की रीडिंग आपके लिए है। इसमें है आपके लिए द फूल, इसके साथ है 7 ऑफ कप्स, इसके साथ है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके साथ है द स्टार की एनर्जी और हैंग्ड मैन की एनर्जी। तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है आप कहीं फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि आप उससे निकल नहीं पा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि रास्ता सही है या रास्ता गलत है, तो आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। द स्टार कार्ड जो है वो आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, वो आपको ब्लेस कर रहा है और आपको ये रास्ता बहुत जल्द दिखाई देगा। पर वो कैसे दिखाई देगा? जब आप अपनी वरीज़ को दूर करेंगे, जब आप अपनी टेंशन्स को दूर करेंगे और आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपके लिए सही होगा। अभी तो आप बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हो और अपने ही विचारों से बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप बहुत कंफ्यूज हो और यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोग अपनी वरीज़ को छोड़ देना चाहते हैं, पर छोड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको उनको फेस करना पड़ेगा। जब आप अपनी वरीज़ को इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तब वो हमारे ही सर पर चढ़ जाती हैं। हमारी चिंताएं इतनी ज़्यादा हम पर हावी हो जाती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि ये चिंताएं ख़त्म कब होंगी। तो इसलिए अपने वरीज़ को आपको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है कि वो आपको ही परेशान करने लगे। इनको छोड़ें, ये एक वेस्टेड इमोशन है और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो कहा जाता है ना कि चिंता चिता समान होती है, तो जब तक चिंता को छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप फंसे हुए हैं। आप अपने विचारों में फंसे हुए हैं और कहीं भी नहीं। आपको बस अपने विचारों से बाहर निकलना है। आपको एक और बात मैं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जिस स्थान पर आप हो, जिस जगह पर आप हो, वहाँ से मूव ऑन करने का टाइम आने वाला है। आपको राइट चॉइस करना है कि आपको कहाँ आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, और आप इस राइट चॉइस के साथ जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आप मूव ऑन करेंगे और आपको एक रास्ता मिलेगा, एक सही डायरेक्शन मिलेगी कि आपको जाना कहाँ है। बहुत से लोग मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। ऐसा मत सोचना कि आप अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हो, कैसे रहोगे, क्या करेंगे वो आपके पीछे। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं लेकर आ रही हैं, ये मुझे दिख रहा है। पर ये ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए इसे एक अच्छी होप के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आएगा। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये सोचेंगे कि इसमें तो बहुत सेक्रीफाइस होगा, आपको फैमिली सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, आपको अपने घर परिवार के लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो समटाइम्स कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए सेक्रीफाइस ज़रूरी होता है। तो ये वो वाला सेक्रीफाइस है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को खो दोगे। यहाँ पर आपको खोना नहीं है, आपको पाना है। आपको इस सेक्रीफाइस के साथ कुछ बड़ा पाना है, कुछ अचीव करना है। जो लोग इस गाइडेंस के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि आगे कैसे जाया जाए, बहुत मुश्किल स्थिति है, आप लोग नहीं जा पा रहे हो, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए राइट टाइम है जब आप आगे बढ़ सकते हो। चिंताओं को छोड़ें, आगे बढ़ने के लिए कदम आगे रखें, ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी और आप कुछ अचीव करके ही लौटोगे। यहाँ पर फूल की एनर्जी बताती है कि आपको सोचना नहीं है ज़्यादा, बस आप ईश्वर पर छोड़ें, सरेंडर करें और आगे बढ़ते चले जाएँ। आपको ज़रूर वो रास्ता दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको मझधार में छोड़कर चले जाएंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप उनका साथ मत छोड़ें, बस इसका ध्यान रखें। टू ऑफ इमोशन की एनर्जी भी है, तो कुछ लोगों के लिए जो अपने रिश्तों में अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए, जिनको चिंता लगी रहती है पर डिसाइड कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी जल्दी ही डिसाइड कर पाएंगे और अपने पार्टनर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर ईश्वर का यही संदेश है आपके लिए कि अगर आपको लगता है कि अभी तक आपके रिलेशनशिप में आप चॉइस नहीं कर पाए हो, ठीक से आपको समझ में नहीं आया, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस थी पर अभी भी आप अधर में अटके हुए हो, तो अब आपको रास्ता मिल सकता है। पर आपको अपने विचारों को कम करना है, चिंताओं को कम करना है
और भगवान पर विश्वास रखना है। पूरी तरह से जब आप खुद को सरेंडर करेंगे, विश्वास करेंगे, फेथ रखेंगे, तब आपको सही रास्ता मिलेगा। वो आपके करियर के लिए भी हो सकता है, वो आपके रिश्तों के लिए भी हो सकता है, आपकी प्रमोशन के लिए भी हो सकता है, जॉब के लिए भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो ईश्वर गाइड करना चाहते हैं आपको कि रास्ते आपके आसपास ही हैं, बस आपको विश्वास के साथ उनको देखना है और पूरी तरह से 100% विश्वास के साथ चलें। आपको ज़रूर रास्ता दिख जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप अटकेंगे नहीं। जहाँ पर भी आपको लगेगा कि आप अटक गए हैं, एक बार याद करके देखिएगा, ईश्वर आपको आकर उस अधर से बाहर निकाल देंगे। जिन लोगों ने भी सेकंड पाइल को चूज़ किया है, लाइट ऑफ नॉलेज को चूज़ किया है, तो ये एनर्जी आपके लिए क्या कहती है? इस एनर्जी में लैम्प ऑफ नॉलेज में आपके लिए है वही सेम मैसेज आपके लिए निकल कर आया है जो मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। यहाँ पर ईश्वर खुद आपसे ये कहना चाहते हैं, टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड एंड वर्शिप मी विद लव आई गिव द इंटेलिजेंस बाय विच दे कैन अटेन मी। तो ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए कि जो उसे बहुत प्यार से पूजा करता है, उसको मानता है, उस पर विश्वास रखता है, वो उसे एक होप देते हैं, एक लाइट देते हैं, इंटेलिजेंस की लाइट, ज्ञान की लाइट, ताकि उनको सही रास्ता मिल सके। ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि वो सारे अंधेरों को दूर कर सकते हैं एक लाइट के साथ, एक छोटी सी लाइट के साथ। आपके ज्ञान की, आपके अंदर आपको इस तरह से एनर्जाइज कर देंगे वो, जब आप उन पर विश्वास रखेंगे कि अंदर की लाइट आपको दिखाई देने लगेगी, आपकी विजडम सामने आएगी, नॉलेज सामने आएगी और आप हमेशा सही फैसले करेंगे और आप हमेशा राइट ट्रैक पर चलेंगे। तो ईश्वर पर विश्वास रखना इसीलिए ज़रूरी है कि वो हमारे अंदर एक लॉ की तरह जागृत हो सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये था आपके लिए मैसेज, ये था आपके लिए संदेश। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो, सीखने को कुछ भी मिला हो और आपको पता चला हो कि कहाँ आप रास्ते पर किस विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ किसी और विषय के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।